टॉपिक तो हो गया। अब देखते हैं इसके जो आरबीसीज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आए हुए हैं ना, एक दफ़ा उनसे गो थ्रू कर लेते हैं। ज़्यादातर यही रिपीट होते हैं, कुछ एम्बिगुअस हुए तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी ना। देखें, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में आयरन इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द मोनोसिटिक मैक्रोफेज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हेप्सिडिन वाला सीन है। हिपेटोस्प्लीनोमेगेली एंड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, तो उसमें फिर आप क्या करवाएंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरीसिस, क्योंकि ये है ही थैलेसीमिया। ठीक है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थैलेसीमिया ट्रेट इज हीमोग्लोबिन A2 इज मोर देन 3.5, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थैलेसीमिया ट्रेट इन पाकिस्तान इज 5%। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसको आप रूट लर्न कर लें। बीटा थैलेसीमिया में म्यूटेशन होती है इन प्रोमोटर रीजन ऑफ बीटा जीन, म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा में म्यूटेशन, अल्फा में डिलीशन। थैलेसीमिया में इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस होती है, ये आपको पता है। फीमेल विथ लेथार्जी, पिगमेंटेशन, लो हीमोग्लोबिन, लो एमसीवी, फेरेटिन 1000। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि फेरेटिन 1000 है, तो साथ ही साथ आप देख रहे हो पिगमेंटेशन नहीं हुई है। ठीक है, और एमसीवी लो है, तो लेकिन फेरेटिन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इससे हमें समझ लग रही है कि शायद इसको ट्रांसफ्यूजन इतनी ज़्यादा हुई है। ठीक है, उसको पहले थैलेसीमिया तो उसको ट्रांसफ्यूजन इतनी ज़्यादा हुई है कि उसकी फेरेटिन बढ़ गई है, तो इसलिए अब आप उसको डेफरॉक्सामीन दोगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन थैलेसीमिया क्या चीज़ होती है, प्रोडक्शन इम्बैलेंस इन द चेन रेशो, वही अल्फा बीटा चेन से मसला है ना। ठीक है, वही वाली बात है। ठीक है, अच्छा जब एक्यूट ब्लड लॉस होगा तो शुरू में तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ही होगा ना। ठीक है, फिर यूजुअली हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होता है जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज इन ग्लोबिन होती है, वही स्टार्ट वीएलसी वाला निमोनिक। ठीक है, अच्छा फिर आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्पेक्ट्रिन या डिफेक्ट इन स्पेक्ट्रिन। अगर स्पेक्ट्रिन नहीं है ऑप्शंस में, तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें हैं, स्पेक्ट्रिन, एनकायरन एंड बैंड 3.1, तीनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, शेप जो मेंटेन रखते हैं आरबीसी की वो है स्पेक्ट्रिन। हॉवल जॉली बॉडीज आ जाती है सिकल सेल अनीमिया में। सिकल सेल अनीमिया में मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली आपकी ऑटोस्प्लेनेक्टमी हो जाती है, जिसकी वजह से ओवल जॉली बॉडीज आती हैं। ठीक है, बेबी हैज़ रिपीटेड एब्डोमिनल पेन एंड अनीमिया। मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल पेन जो है ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एब्डोमिनल पेन के साथ अगर अनीमिया आ रहा है तो आपने हमेशा सिकल सेल अनीमिया ही सोचना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि अगर बैक पेन आएगी तो G6PD की तरफ सोचना है। ठीक है, अच्छा एंटी मलेरियल दिया, कोला कलर्ड यूरिन आ गया तो G6PD डेफिशिएंसी, ये मैंने आपको बताया था। G6PD के जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि G6PD डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी ससेप्टेबल होंगे टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें एंटी मलेरियल्स। ठीक है, कोला कलर्ड यूरिन है आफ्टर टेकिंग एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, वो भी G6PD डेफिशिएंसी है। ड्रग दिया, कोला कलर्ड यूरिन आ गया, G6PD डेफिशिएंसी है। ठीक है, वही वाली बात, G6PD डेफिशिएंसी प्रेजेंटेड विद इनटेक ऑफ फेविज्म, ये फेवाबीन्स वाली बात हो रही है जो मैंने पहले मेंशन की थी। ठीक है, फिर वही G6PD डेफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये थी, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि G6PD डेफिशिएंसी में सेल्फ लिमिटिंग हेमोलिसिस होती है। ठीक है, फिर पासिंग कोला कलर्ड यूरिन ऑन एंटी मलेरियल थेरेपी, वही G6PD डेफिशिएंसी। कोला कलर्ड यूरिन है, चाइल्ड ऑन एंटी मलेरियल थेरेपी, G6PD डेफिशिएंसी। ये इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है इसलिए बार बार लिखा हुआ है। ठीक है, 20 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैलर, फटीग, ब्लड पिक्चर शोज बाइट सेल्स। बाइट सेल्स मैंने आपको बना के भी दिखाए थे, और हाइंस बॉडीज भी, तो ये G6PD डेफिशिएंसी की एक क्लासिकल फीचर था। डेप्सोन भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, और बाद उसकी वजह से एनीमिया हो गया, बाद में G6PD डेफिशिएंसी। हेमोलिसिस ड्यू टू G6PD डेफिशिएंसी, सेल्फ लिमिटिंग, वही वाली बात। ठीक है, ड्रग दिया, ब्लैक यूरिन आया, G6PD डेफिशिएंसी है। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ होती है ना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ऑटो इम्यून में जो हेमोलिटिक एनीमिया था उसमें कूम्स टेस्ट आपने याद रखना था। ये देखें, कूम्स टेस्ट जो था वो आपने याद रखना था ऑटो इम्यून में। तो वही वाली बात आगे आ जाती है कि जी कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। ठीक है, रेटिकुलोसाइटोसिस तो जाहिर बात है हेमोलिसिस में ही आएगी। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन में तो फिर रेटिकुलोसाइट्स कम होंगे ना, जाहिर बात है, लेस देन 3% होंगे। ठीक है, अच्छा इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर हीमोग्लोबिन अगर होगी तो फिर एब्सेंस ऑफ हेप्टोग्लोबिन एंड प्लाज्मा, क्योंकि हेप्टोग्लोबिन सारी बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, अच्छा ए प्लास्टिक एनीमिया में आप ट्रिफिन बोन मैरो बायोप्सी करते हो। ए प्लास्टिक एनीमिया में आप जब देखते हो तो हाइपोसेलुलर टैप होता है ऑन ट्रिफिन बायोप्सी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं स्टेट करना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आए हुए हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। आयरन इन ब्लड इज मेनली इन
फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। लास्ट टू कम टू नॉर्मल आफ्टर हेमरेज आरबीसीज, आरबीसी सबसे एंड पे जो है ना वो वापस नॉर्मल होते हैं। 120 डे लाइफ स्पैन होता है नॉर्मल आरबीसीज का, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि नियोनेटल आरबीसीज का कितना लाइफ स्पैन है तो वो 85 डेज है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। स्टोर्ड ब्लड में 2 वीक्स के बाद सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। गिवन विदाउट क्रॉस मैचिंग ओ नेगेटिव, ये तो पता है, जारी बात है उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने। ओ नेगेटिव में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने, ठीक है, तो वो आप किसी को भी दे सकते हो, तो ये यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव वाला, ठीक है। हेमेटोक्रिट इन न्यूबॉर्न 60 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफ़ा आया हुआ है। आरबीसीज हैव ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी, आरबीसी एंटीजन्स जो हैं वो सलाइवा में सिक्रीट होती हैं, ये भी 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है। आरबीसी एंटीजन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लोराइड शिफ्ट इन आरबीसीज बैंड 3, बैंड 3 की वजह से क्लोराइड शिफ्ट होती है। ओल्ड आरबीसीज रिमूव होती हैं इन कैपिलरीज एंड रेड पल्प, ये वही वाली बात है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम वाली बात है। और मीन एमसीवी 85 फेमटोलीटर होता है, वही नॉर्मल जो है वो 80 to 100 होता है ना, ठीक है, तो 85 फेमटोलीटर उसको मीन हम कंसिडर करते हैं। तो बस ये आरबीसी के एमसीक्यू से जो कुछ दफ़ा रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। फिर एक और है अनीमिया विद ब्लास्ट सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। ब्लास्ट सेल्स आ गए ना, ब्लास्टोसिस है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। इसका एक अलग मैकेनिज्म है जो बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके आरबीसीज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो अभी तक आए हैं।